अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम टेंसेस पर डिस्कशन करेंगे। इस सबक में मैंने टेंसेस को इंतहाई आसान तरीके से सिखाया है। इंशाल्लाह ये देखने के बाद 12 के 12 टेंसेस आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। बस आपने वही करना है जो मैं कहता हूँ। लिस्ट में दिए गए 5 वर्ब्स पढ़िए। एज, एम, और, वाज, वर। इन्हें बी वर्ब्स कहा जाता है। वर्ब्स पढ़ने के बाद आप इन वर्ब्स के उर्दू मीनिंग बताइए। एज, एम, और, वाज, वर। अगर आप इनके मीनिंग जानते हो तो मुबारक हो, और अगर नहीं तो मैं इनके मीनिंग्स कह लेता हूँ। एज है, एम हूँ, आर बड़ा है, वाज था, वर थे। अब मैं आपसे यहाँ कुछ सवालात करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपने उन सवालात के जवाबात देने हैं। अगर आपने ठीक ठीक जवाबात दिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो बी वर्ब्स दोबारा पढ़िए। ये वर्ब्स इंतहाई अहम है, सिर्फ टेंसेस के लिए नहीं बल्कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए भी ये बहुत अहम है। बी वर्ब्स की तादाद कितनी है? बी वर्ब्स कौन कौन से हैं? एज, एम, आर, वाज और वर के उर्दू मीनिंग्स क्या है? अगर आपने इन सवालात के जवाबात दिए हो तो यहाँ पर एक दूसरा लिस्ट भी दिया गया है। इस लिस्ट में बी वर्ब्स के साथ कुछ और वर्ब्स का इजाफा किया गया है। इस लिस्ट को गौर के साथ पढ़िए। एज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, वेल, शल। इस लिस्ट में 3 नए वर्ब्स शामिल किए गए हैं। हैव, हैज, हैड और वेल, शल। उर्दू में हैज का मतलब छोटा है, हैव का मतलब बड़ा है, और हैड का मतलब था या थे होता है। लिहाजा हम हैज को एज, हैव को आर और हैड को वाज और वर के साथ लिख लेंगे। ये लिस्ट इस तरह हो जाएगा। एज, हैज है, आर, हैव बड़ा है, वाज, हैड था, वर, हैड थे, वेल, शत, गा, गी, गे। एक बार फिर मैं यहाँ चंद सवालात करना चाहता हूँ। इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। बी वर्ब्स कितने और कौन कौन से हैं? इस लिस्ट में बी वर्ब्स के साथ कौन से वर्ब्स का इजाफा किया गया है? वेल, शल के लिए हम उर्दू में क्या लिखेंगे? क्या आप लिस्ट में दिए हुए वर्ब्स को दोहरा सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज़ दोहरा दीजिए। बी वर्ब्स सीखने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप सबको वर्ब के फॉर्म्स का पता होगा कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। अगर नहीं तो मैं वर्ब के फॉर्म्स बताने जा रहा हूँ। वर्ब के इन फॉर्म्स को अच्छी तरह जहन नशीन कर ले, ये भी बहुत ज़रूरी है। हर वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब था है, सेकंड फॉर्म का मतलब यहाँ, थर्ड फॉर्म का मतलब चुका, और आईएनजी का मतलब रहा है। आपने इन फॉर्म्स के दिए गए मीनिंग्स इस तरह याद करने हैं जैसे ये उनके असल मीनिंग्स हो। फर्स्ट फॉर्म था है, सेकंड फॉर्म या, थर्ड फॉर्म चुका, आईएनजी रहा। क्वेश्चंस दरज झेल वर्ब्स के मीनिंग्स बताइए। एज, हैज, एम, और, हैव, वाज, हैड, वर, वेल, शल। वर्ब्स के चारों फॉर्म्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी के मीनिंग्स बताइए। फर्स्ट फॉर्म मीन्स, सेकंड फॉर्म मीन्स, थर्ड फॉर्म मीन्स, आईएनजी मीन्स। अगर आपको बी वर्ब हैज, हैव, हैड, शल, वेल, फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड और आईएनजी के उर्दू मीनिंग्स याद हो गए हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टेंसेस स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1, ये सेंटेंस पढ़िए। अहमद ईट्स अ मैंगो डेली। यहाँ ईट्स वर्ब है, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि हर वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। आप भी कन्फ्यूजन में होंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। आपकी ये कन्फ्यूजन 2 तरीक़ों से क्लियर हो सकती है, डिक्शनरी के ज़रिए या क्लू के ज़रिए। यहाँ पर एक क्लू मौजूद है। इस क्लू की मदद से हम इसके फॉर्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो क्लू ईट के साथ लगा हुआ एस है। हर वर्ब जिसके साथ एस हो वो फर्स्ट फॉर्म होता है। अब इसका तर्जुमा करना आसान है। हमने पढ़ा है कि फर्स्ट फॉर्म की सूरत में उर्दू सेंटेंस के आखिर में ता है लगाया जाता है। अहमद को स्टार्ट से हटाकर सेंटेंस के आखिर में लगा दो, ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, ईट्स अ मैंगो डेली अहमद। अब अहमद के नीचे अहमद, डेली के नीचे रोज़ाना, अ मैंगो के नीचे एक आम और ईट्स के खाता है लिख लो, क्योंकि हमने कहा है कि फर्स्ट फॉर्म की सूरत में सेंटेंस के आखिर में ता है वगैरह आते हैं। इस तरह इसका तर्जुमा अहमद रोज़ाना एक आम खाता है हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, सेंटेंस पढ़िए। शी ड्रैंक्स वाटर। यहाँ ड्रैंक वर्ब है और इसके आखिर में एस है, लिहाजा ये बात कंफर्म है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका तर्जुमा करने के लिए भी सब्जेक्ट यानी शी को स्टार्ट से हटाकर आखिर में लगाना है। शी को आखिर में लगाने के बाद ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा। अब पहले सेंटेंस की तरह शी के नीचे वो, वाटर के नीचे पानी और ड्रिंक्स के नीचे पीती है लगा लो, क्योंकि यहाँ ड्रिंक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इस तरह करने से इसका तर्जुमा वो पानी पीती है हो जाएगा। कंक्लूजन, दर्ज वाला 2 सेंटेंसेस का तर्जुमा करके हमने सीखा कि तर्जुमा करते वक्त हमने सब्जेक्ट को आखिर में ले जाना है और फिर इसका तर्जुमा करना है। सेंटेंस पढ़िए। शी वॉच्ड अ मूवी। यहाँ वॉच्ड वर्ब है। यहाँ एक क्लू ईडी मौजूद है। इस क्लू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हर वर्ब जिसके आखिर में ईडी हो सेकंड फॉर्म में होता है। शर्त ये है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव या हैड ना हो। ईडी की सूरत में सेकंड और थर्ड फॉर्म की ये कन्फ्यूजन इस वीडियो के आखिर में क्लियर हो जाएगी। अब इसका तर्जुमा करने की तरफ बढ़ते हैं। पहले 2 सेंटेंसेस की तरह यहाँ भी शी को स्टार्ट से हटाकर सेंटेंस के आखिर में लगाना है और फिर हर वर्ड के नीचे उसका उर्दू मीनिंग लिखना है। इसी तरह इसका तर्जुमा उसने एक फ़िल्म देखी हो जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की सूरत में उर्दू सेंटेंस के आखिर में या लगाया जाता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4, जहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस को पढ़िए। अहमद हैज़ ईटन मैंगो। अहमद को स्टार्ट से काट कर सेंटेंस के आखिर में लगा दो। अहमद के नीचे अहमद, मैंगो के नीचे आम, ईटन के नीचे खा चुका लगा दो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थर्ड फॉर्म की सूरत में चुका, चुके वगैरह लगते हैं। और अगर आपने लिस्ट में दिए गए वर्ब्स के मीनिंग याद कर लिए हो तो हैज़ के नीचे है लगा दो। इस तरह इसका तर्जुमा अहमद आम खा चुका है हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, सेंटेंस को पढ़िए। अहमद हैड ईटन मैंगो। अहमद को स्टार्ट से काट कर सेंटेंस के आखिर में लगा दो। अहमद के लिए अहमद, मैंगो के लिए आम, ईटन के लिए खा चुका। और अगर आपने लिस्ट में दिए गए वर्ब्स के मीनिंग याद कर लिए हो तो हैड के लिए था लगा दो। इस तरह इसका तर्जुमा अहमद आम खा चुका था हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, सेंटेंस को पढ़िए। अहमद वेल हैव ईटन मैंगो। अहमद को स्टार्ट से काट कर सेंटेंस के आखिर में लगा दो। अहमद के नीचे अहमद,
مینگو کے لیے آم، ایٹن کے لیے کھا چکا، اور اگر آپ نے لسٹ میں دیے گئے وربس کے میننگز یاد کر لیے ہو تو ہیو کے لیے، اور اگر آپ نے لسٹ میں دیے گئے وربس کے میننگز یاد کر لیے ہو تو ہیو کے لیے ہو اور ویل کے لیے گا لگا دو۔ اس طرح اس کا ترجمہ احمد آم کھا چکا ہوگا ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ دو باتیں، ورب کے فارمز اور لسٹ میں دیے گئے بی وربس کے میننگز یاد کر کے ہم نے 6 ٹینسز کا اردو میں ترجمہ کرنا سیکھ لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کو لسٹ میں دیے گئے بی وربس کے میننگز یاد کرنے اور وربس کے 3 فارمز کے آخر میں لگنے والے لفظ کو یاد کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ ایگزامپل نمبر 7، سنٹینس کو پڑھیے۔ احمد از ایٹنگ مینگو۔ احمد کو سٹارٹ سے کاٹ کر سنٹینس کے آخر میں لگا دو۔ احمد کے نیچے احمد، مینگو کے نیچے آم، ایٹ کے نیچے کھا، آئی این جی کے نیچے رہا اور اس کے لیے ہے لگا دو۔ اس طرح اس کا ترجمہ احمد آم کھا رہا ہے ہو جائے گا۔ ایگزامپل نمبر 8، سنٹینس کو پڑھیے۔ احمد واز ایٹنگ مینگو۔ احمد کو سٹارٹ سے کاٹ کر آخر میں لگا دو۔ احمد کے لیے احمد، مینگو کے لیے آم، ایٹ کے لیے کھا، آئی این جی کے لیے رہا اور واز کے لیے تھا لکھ لو۔ اس طرح اس کا ترجمہ احمد آم کھا رہا تھا ہو جائے گا۔ ایگزامپل نمبر 9، سنٹینس کو پڑھی۔ احمد ول بی ایٹنگ مینگو۔ احمد کو سٹارٹ سے کاٹ کر سنٹینس کے آخر میں لگا دو۔ احمد کے لیے احمد، مینگو کے لیے آم، ایٹ کے لیے کھا، آئی این جی کے لیے رہا، بی کے لیے ہو اور ویل کے لیے گا لگا دو۔ اس طرح اس کا ترجمہ احمد آم کھا رہا ہوگا ہو جائے گا۔ ایگزامپل نمبر 9، سنٹینس کو پڑھیے۔ احمد ویل ایٹ مینگو۔ احمد کو سٹارٹ سے کاٹ کر سنٹینس کے آخر میں لگا دو۔ احمد کے لیے احمد، مینگو کے لیے آم، ایٹ کے لیے کھائے اور ویل کے لیے گا لگا دو۔ اس طرح اس کا ترجمہ احمد آم کھائے گا ہو جائے گا۔ ایگزامپل نمبر 10، سنٹینس کو پڑھیے۔ احمد ہیز بین پلینگ کرکٹ سنس مارننگ۔ احمد کو سٹارٹ سے کاٹ کر سنٹینس کے آخر میں لگا دو۔ احمد کے لیے احمد، مارننگ کے لیے صبح، سنس کے لیے سے، پلے کے لیے کھیل، آئی این جی کے لیے رہا اور ہیو بین کے لیے ہے لگا دو۔ اس طرح اس کا ترجمہ احمد صبح سے کرکٹ کھیل رہا ہے ہو جائے گا۔ ایگزامپل نمبر 11، احمد ہیڈ بین پلینگ کرکٹ سنس مارننگ۔ احمد کو سٹارٹ سے کاٹ کر سنٹینس کے آخر میں لگا دو۔ احمد کے لیے احمد، مارننگ کے لیے صبح، سنس کے لیے سے، کرکٹ کے لیے کرکٹ، پلے کے لیے کھیل، آئی این جی کے لیے رہا اور ہیڈ بین کے لیے تھا لگا دو۔ اس طرح اس کا ترجمہ احمد صبح سے کرکٹ کھیل رہا تھا ہو جائے گا۔ ایگزامپل نمبر 12، احمد ویل ہیو بین پلینگ کرکٹ سنس مارننگ۔ احمد کو سٹارٹ سے کاٹ کر سنٹینس کے آخر میں لگا دو۔ احمد کے لیے احمد، مارننگ کے لیے صبح، سنس کے لیے سے، کرکٹ کے لیے کرکٹ، پلے کے لیے کھیل، آئی این جی کے لیے رہا، ہیو بین کے لیے ہو اور ویل کے لیے گا لگا دو۔ اس طرح اس کا ترجمہ احمد صبح سے کرکٹ کھیل رہا ہوگا ہو جائے گا۔ امید ہے اب آپ کو ٹینسز میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر اب بھی آپ کو کوئی مشکل ہے تو اس کی وجہ بی وربس اور فارمز آف دا وربس ہے۔ آپ نے بی وربس یا وربس کے فارمز سمجھ نہیں پائے ہیں۔ بی وربس اور فارمز آف دا وربس سیکھ کر ہی آپ اس کو سیکھ پائیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔